ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा किया। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अगले मरहले के लिए 3 तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए हैं। उन्नीस सौ 1990 की दहाई की सियासत सबके सामने है। माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए पार्लियामान के वक़ार को बहाल किया जाना चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर और बैरिस्टर गौहर अली खान के पास जाकर मुस्बत सियासी रवैये का मुज़ाहरा किया। PTI दौरे हुकूमत में ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। उस वक्त ऐवान में ऐसे मनासिब भी देखने को मिले जो पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी थे। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन असम्बली की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चंद विफाकी वुज़रा वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुस्बत अंदाज में मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठा होकर मुकाबला करें। चंद वुज़रा का मकसद समझते बालातर है। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहते हैं कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और IPP के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तान की ऑपरेशन गज़ब-ए-हक़ की आलमी सतह पर पजीराई। मारूफ अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाकिस्तान की बेहतरीन ऑपरेशनल हिकमत अमली को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाहों और अस्करी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सहूलतकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया गया है। ऑपरेशन गज़ब-ए-हक़ का मकसद पाकिस्तान अफगान सरहद इलाकों में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स को कमजोर करना है। ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। कांग्रेस ने ईरान जंग रोकने का मुतालबा कर लिया। इससे कबल ऐवान नुमाइंदगान भी इसी नोयत की करारदाद की मंजूरी दे चुका है। रिपब्लिकन अक्सरियत रखने वाली अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 38 वोट आए। चंद रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ देते हुए करारदाद की हिमायत की। अबनाए हुर्मुज़ आलमी गुजरगाह, कोई टोल वसूल नहीं कर सकता। अमरीका का वाज़ेह पैगाम, इस मामले पर खित्ते में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबू ज़हबी में गुफ्तगू। कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह के इराक से ड्रोन हमले जारी रखने तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाजत देने से इनकार। एटमी मराकज़ तक IAEA के मुआयना कारों की रसाई नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का बयान। का मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की टीम को हसास मकामात तक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्माइल बक़ई की आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की भी तरदीद। ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना जरूर किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रूसी का बयान। कहा कि ये बात अहम नहीं कि मुआयना 2 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, लेकिन मुआयना किया जाएगा। आलमी इदारा जौहरी सरगर्मियों की निगरानी, शफाफियत का अमल यकीनी बनाने के लिए किरदार जारी रखेगा। नवंबर 2024 में हिजबुल्लाह इजराइल जंगबंदी मुआहिदा मौजूदा जंगबंदी को मुस्तहकम बनाने का मौका देता है। लबनानी पार्लियामान के स्पीकर नबिया बरी को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा, जंगबंदी की निगरानी और मुमकिन खिलाफ वर्जियों से निपटने के तरीक़ेकार पहले ही मौजूद हैं, जिन्हें फाल बनाकर कशीदगी में कमी लाई जा सकती है। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की कामयाब सालिसी ने मोदी की नाम नेहाद सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। मोदी की खारजा पॉलिसी पर भारतीय मीडिया और अपोजिशन की शदीद तनकीद। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक आलमी सतह पर मोदी की भरपूर मौजूदगी के बावजूद भारत की सिफारती पोजीशन कमजोर होती दिखाई दे रही है।
रियासती मफादात के बजाय क़यादत की तशहीर खारजा पॉलिसी पर हावी है। ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा पून खेड़ा ने कहा कि मोदी की सिफारतकारी कौमी मफाद नहीं, ज़ाती तशहीर का जरिया है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन साहनी ने कहा कि सिफारती नाकामियां भारत की आलमी हैसियत को मुतासिर कर सकती हैं। ओमान का अपना हुर्मस में आरजी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों के लिए पेशगी राब्ता लाजमी करार दिया गया है। जहाजों के लिए नई बहरी हिदायत जारी कर दी गई। ओमानी हुक्काम के मुताबिक जहाजों की महफूज आमदरफ्त के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। ईरान जंग में तबाह हुए अमरीकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट के ईरानी ड्रोन से मुताल्लिक अहम इंकिशाफ। दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया, जिन्हें बाद में अमरीकी फौज ने स्पेशल ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया। निशाना बनने से पहले कई ईरानी ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई थी। अमरीकी पायलट का इंकिशाफ। बताया कि एक बड़ा ड्रोन ऊपर और लातादाद छोटे ड्रोन्स इसकी टांगों की तरह उड़ रहे थे। अमरीका ईरान मुआहदा। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट $77 फी बैरल पर आ गया। WTI 73 जबकि UAE मोबन $59 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। ईरान जंग के आगाज के बाद ब्रेंट खाम तेल की कम तरीन सतह रिकॉर्ड। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम की उम्मीद। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार से माशी इम्कानात रोशन। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे राउटर्स के मुताबिक खित्ते में अमन की पेशरफ्त ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने में मदद दी। अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना सकते हैं। ईरान पर पाबंदियों में नरमी से पाक ईरान तिजारत के नए मौक़े मुतवक्के हैं। बरतानवी वजीर हेमलेश फॉल्कर ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बैनुल-अक़वामी जरीदे मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक पाकिस्तान की आलमी साख में बेहतरी गैर मुल्की सरमायाकारी, तिजारती मौक़े और माली ताउन को राग़िब करने में मदद दे सकती है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के किरदार और इस्तकबाल पर शुक्रिया। जल्द आला सतह दौरों और ताउन के फ़रोग़ का ऐलान। नौजवानों को लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। हुनरमंद नौजवान अपने खानदानों की बेहतर कफालत कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवास कार्ड प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा कि कम उम्री में घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां उठाना बड़ी बात है। नौजवान अपनी सलाहियतों और मेहनत से माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 55वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरा को मुबारकबाद। शुरा से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल की जंगें रिवायती जंगी हिकमत अमलियों पर नजरसानी की मुतकासी हैं। टेक्नोलॉजी से हम आहंग इफरादी कुव्वत वक्त की ज़रूरत है। बहर हिंद का सिक्योरिटी माहौल मुसलसल तब्दीली का शिकार है। अफसरान अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों, तजियाती सोच और ऑपरेशन बसीरत को मज़ीद बेहतर बनाएं। ख़वातीन के सिफारतकारों के आलमी दिन पर आसफा भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी ख़वातीन सिफारतकारों को खिराज तहसीन पेश। कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन सिफारतकार आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर रही हैं। ख़वातीन सिफारतकार आलमी अमन और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन की कामयाबियाँ नौजवान नस्ल के लिए मशाले राह हैं। पाकिस्तान की तमाम साबिक़ व मौजूदा ख़वातीन सिफारतकार कौम का फ़ख्र है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2 मजीद रहनुमाओं का लाताल्लुकी का ऐलान। रिजवान करामत और बिलाल शेख की वीडियो पैगाम जारी। मीरपुर से ताल्लुक रखने वाले रिजवान करामत के वीडियो पैगाम में कहा,
इस तहरीक ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। ये तहरीक अब कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आला कार बन चुकी है। बिलाल शेख ने भी अपने बयान में तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि वो आइंदा इस प्लेटफॉर्म से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। SIFC की मावनत से तवानाई फराहमी और तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी। मुल्क के शुमाली और जनूबी हिस्सों में तेल की तरसील के निज़ाम में बेहतरी मुतवक्के। वाइट ऑयल पाइपलाइन से ईंधन की फराहमी का निज़ाम मजीद मौसर होगा और तरसीली अखराजात में कमी आएगी। मंसूबे से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी को तक़वियत मिलेगी। रोजगार के नए मौके और सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को। SIFC का कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में अहम किरदार अदा कर रहा है। नेदरलैंड्स में पाकिस्तान राइस फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद। यूरोप भर से 100 से ज़ायद कारोबारी और ग़ज़ाई शोबे के नुमाइंदगान की शिरकत। पाकिस्तानी बासमती चावल को यूरोपी दरामद कुनंदगान और शेफ्स की भरपूर पसराई। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कहा, ऐसे बैनुल-अक़वामी तिजारती इवेंट्स पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। यूरोपी मंडियों में पाकिस्तानी बासमती चावल की बढ़ती हुई तलब एक बड़ी कामयाबी है। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में खौफनाक आग। 335 दुकानें जल गईं। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग अब बैटरियों के धमाकों से मजीद भड़क उठी। आतिशज़दगी से सैकड़ों स्टॉल्स खाकस्तर, ताजिरों को भारी माली नुकसान। रेस्क्यू टीमों की कई घंटों की जदोजहद, आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। H9 इतवार बाजार आतिशज़दगी तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत बलूचिस्तान की दरख्तों की कटाई पर 1 साल के लिए मुकम्मल पाबंदी आए। सूबे भर में महफूज दरख्तों की कटाई, जमा करने और मुंतकिल करने पर पाबंदी नाफिज होगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा जंगलात पाबंदी बलूचिस्तान फॉरेस्ट एक्ट 2022 के तहत आयद की गई है। पाबंदी 1 साल या आइंदा अहकामात तक बरकरार रहेगी। यूरोप शदीद और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लपेट में। फ्रांस में रिकॉर्ड दर्ज हरारत, हजारों घर बिजली से महरूम। शदीद गर्मी से 1 लाख से जायद फ्रांसीसी सार्फिन मुतासिर। पंखों और एयर कंडीशनर्स के फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। बरतानिया, इटली, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक भी हीट वेव की जद में। माहिरीन का कहना है मौसमियाती तब्दीलियों ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। भारत में पेपर लीक और मोदी की नाअहली के बायस बैरून मुल्क सख्त वीज़ा पॉलिसी। भारतीय तलबा का मुस्तकबिल तारीख। 2 बरस में बरतानिया और अमरीका जाने वाले भारतीय तलबा 20% कम। मजीद कमी का खदशा। बरतानिया की 76% यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय तलबा के दाखिले महदूद कर दिए। भारतीय रुपए की गिरती कदर ने बैरून मुल्क तालीम मजीद महंगी बना दी। जाली डिग्रियों और रिश्वत सतानी सख्त वीज़ा पॉलिसी की वजह करार। भारतीय माहिर माशियात रतन राय के मुताबिक कमजोर मईशत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जमोहाली भारतीय नौजवानों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरत्तब कर रही है। अफगान रजीम की अंदरूनी सफ़ों में बड़ी दरार। बदख्शा में तालिबान हुकूमत और मुकामी कमांडर के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने जुम्मा खान फातेह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तालिबान स्पेशल फोर्सेस का बड़ा काफिला जिला शफनान रवाना हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडर जुम्मा फातेह ने मुकामी अफराद को तालिबान रजीम के खिलाफ हथियार उठाने का हुक्म दे दिया, जबकि कंट्रोल भी संभालने का हुक्म दिया गया है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि दाखिली कशीदगी बढ़ी तो तालिबान हुकूमत को नए सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर इंतकाल कर गए। शुएब अख्तर का सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम, भाई के लिए दुआए मगफिरत की अपील। क्रिकेट हलकों और मद्दाहों में शाहिद अख्तर के इंतकाल पर अफसोस की लहर। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम शाहिद अख्तर की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की पनामा के खिलाफ 0-1 से कामयाबी। शिकस्त के बाद पनामा टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ग्रुप एल में अब नॉकआउट मरहले में इंग्लैंड, गाना
और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला है। क्रोएशिया और पनामा के दरमियान ग्रुप एल के मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा।